ब्लूमबर्ग ने आज रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 1990 से लेकर अब तक गुज़श्ता 3 दहाइयों में मुआशी एतबार से नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर-ए-आज़म कारकर्दगी सबसे बेहतर रही है और मुस्लिम लीग नून के जो दौरे हुकूमत रहे हैं उसमें पाकिस्तान की मईशत को ख़ासी हद तक संभाला भी मिला है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की निस्बत मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान के अवाम निस्बतन उनके हालात ज़िंदगी बेहतर रहे और खुशहाल रहे हैं। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि मकबूलियत में अब भी नवाज शरीफ अगरचे उनकी मकबूलियत में गुज़श्ता कई हफ़्ते के दौरान 36% इजाफ़ा हुआ है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर हैं। 57वें नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो बानी हैं वो हैं, और तीसरे नंबर पे फिर दीगर सियासी जमातें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दर्जाबंदी के मुताबिक नंबर आता है। बहरहाल ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में जब आई है, ब्लूमबर्ग एक मुस्तनद इदारा है, उसकी तरफ से इस बात का एतराफ़ करना और इंकशाफ करना इसके इंतखाबात पे क्या असर पड़ेंगे, ये सवाल है, ये नुक्ता है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे कि जो पोठोहार है और बिलखुसूस पहाड़ की जो सियासत है, अगरचे नवाज शरीफ हज़ारा डिवीज़न से मानसेरा से इंतखाब लड़ रहे हैं, इससे पहले वो एबटाबाद से लड़ा करते थे, लेकिन बड़े बड़े सियासी नाम हैं, बड़े बड़े सियासी कदावर लोग हैं जो नाराज़ हैं। चौधरी निसार अली ख़ान से लेके शाहिद खाकान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और दीगर लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। कुछ तो नाराज़ हैं, कुछ को निकाल दिया गया और कुछ खामोश हैं। ये वजह क्या है? पोठोहार में और पहाड़ में जो गढ़ समझा जाता था मुस्लिम लीग नून का, अब उसकी इंतखाबी पोजीशन क्या है और इंतखाब वाले दिन क्या हो सकता है, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब में हैं, खूब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। चिन्योट में आज उन्होंने ये कहा है कि चौथी बार अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो वो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। वो जज से लेके जेल सुपरिटेंडेंट तक और फिर इदारों तक और कारकुन सियासी जमातों के कारकुनों तक इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसमें इंतकाम को दफन नहीं कर दिया गया था? ऐसे वक्त में आके बिलावल भुट्टो ये बातें सिर्फ सियासी नारेबाजी कर रहे हैं या ख़बरदार कर रहे हैं? यकीनी तौर पे ये अहम नुक्ता है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका। कामरान साहब आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इरशाद साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इस तरह ललकारना और ये कहना कि चौथी बार नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो इंतकाम लेंगे, और ऐसा इंतकाम कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, ये महज इलेक्शन कैंपेन है, उसका हिस्सा है, या वो कोई पैगाम दे रहे हैं या उन्हें कोई ख़दशा नज़र आ रहा है? अच्छा, ये बिलावल साहब के जो ख़दशात हैं या अंदेशे हैं या अंदाज़े हैं, इस पर बात करते हैं, लेकिन ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो है ना, एक तो इस्माइल दिलावर साहब जो हैं वो उनके बारे में भी देखना पड़ेगा, उनके क्रेडेंशियल क्या हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तानी जो लोग बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक हो जाते हैं, ख़ास तौर पे मीडिया से, वो इलेक्शन के दिनों में उनको अप्रोच भी किया जाता है, उनको इन्फ्लुएंस भी किया जाता है, और बहुत सारे जो हैं लोग एतराज़ात भी उठाते हैं। क्या बाकी सर्वे रिपोर्टें जो हैं आज़ाद इदारों की, वो इस रिपोर्ट की तायद करती है या नहीं? क्योंकि अगर सिर्फ 5% का फ़र्क रह गया हो तो फिर हमें अवाम में भी, इंतखाबी मुहिम में भी और बाकी मामलात में भी कुछ हमें महसूस होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा। और जो इलेक्शन कैंपेन इस वक्त तो पंजाब में अमलन मुस्लिम लीग नून कैंपेन कर रही है या पीपल्स पार्टी कर रही है, कोई और पार्टी तो मौजूद नहीं है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की कैंपेन और मुस्लिम लीग की कैंपेन बराबर बराबर चल रही है और कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये फ़र्क जो हमें बताया जा रहा है ये हकीकी नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मिला ना दिया हो शराब में, जो वो है मार्जिन ऑफ एरर तो इरशाद साहब होता है, लेकिन ब्लूमबर्ग तो इटसेल्फ मुस्तनद है ना। इस्माइल दिलावर मुस्तनद है। ब्लूमबर्ग को रिपोर्ट करने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग पर तो कोई एतराज़ नहीं उठा रहा है, लेकिन ब्लूमबर्ग ऐसी रिपोर्टें जब मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार में पेश किया जाता था मईशत के हवाले से, तो हुकूमत, हमारी जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही और उसके बारे में कहती थी कि नहीं ये कोई रिलायबल रिपोर्ट नहीं है, ये हम माजी का तजुर्बा मैं बयान कर रहा हूँ, आपके भी इल्म है ऐसी चीज़ है।
بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، ایک تو الیکشن کمپین ہے، الیکشن کمپین میں ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنے مد مقابل کو متون کرتا ہے، اور جو بھی ہے یہاں ہمارے یہاں کوئی ضابطہ اخلاق کی پابندی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن ماضی کے کچھ تجربات ہیں جس کی وجہ سے یہ اندیشے جو ہیں، جب بلاول بھٹو اندیشہ ظاہر کرتے ہیں، خدشات ظاہر کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ماضی میں میاں صاحب کا طرز عمل ایسا رہا ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، مختلف آرمی چیفز کے حوالے سے، مختلف بیوروکریٹس کے حوالے سے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ میاں صاحب اب تبدیل ہو چکے ہیں۔ میاں صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو اپنے معاملات خدا پر چھوڑ چکا ہوں۔ جب اللہ پر انہوں نے معاملات چھوڑ دیے تو پھر یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ پھر انتقام کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ تاریخ میں پہلی بار اعلیٰ ظرف قیادت کی ضرورت ہے، غیر منتقم مزاج قیادت کی ضرورت ہے، اور مستقبل بھی قیادت کی ضرورت ہے۔ ماضی سے نجات حاصل کر کے بالاتر ہو کر ماضی کے تلخیوں کو بالکل پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے والی قیادت کی ضرورت ہے۔ کا ماحول سارا اب سج چکا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس یہ ایج موجود ہے کہ 3 آئیکونک فگر ہیں جو مختلف جگہوں پہ جا کے جو ہم کہہ رہے تھے کہ کیمپین میں بڑا ڈیلے آ گیا اس کو پورا کر لیں گے، یا اگر ہم گھوڑے دوڑانے کی ریس دیکھیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو سبقت ہے لوگوں کو موبلائز کرنے میں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو سبقت اس لیے نظر آ رہی ہے کہ لاہور میں کمپین اس نے پہلے شروع کی، بلاول صاحب پہلے آگے، اس لیے تاثر یہ بنا کہ پیپلز پارٹی کو سبقت حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کیوں تاخیر کا شکار ہوئی، کیوں یہ کمپین تاخیر سے کر رہے ہیں، یہ وہی بتا سکتے ہیں۔ منشور نہیں آیا ارشاد صاحب ابھی تک، 27 تاریخ کو آنا ہے۔ منشور آ جائے گا۔ منشور مطلب ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سیاسی جماعتوں کے نزدیک منشور کی اہمیت کیا ہے، کہ جو کام سب سے پہلے دنیا میں ڈیبیٹ ہو جاتی ہے 6 مہینے سب سے پہلے جو کام ہونا چاہیے وہ سب سے آخر میں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے منشور آنا چاہیے، پھر ٹکٹ الاٹ ہونے چاہیے، تاکہ جو کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں جائے وہ بتائے کہ میری پارٹی کا یہ منشور ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ کرنا ہے، میرے قیادت نے، میں نے سارا کچھ ہے۔ لیکن وہ سب سے آخر میں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ منشور کس نے دیکھنا ہے، کس نے پڑھنا ہے، اور کس نے اس پر کوئی عمل کرنا ہے۔ منشور آ جائے گا۔ منشور مطلب ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ سیاسی جماعتوں کے نزدیک منشور کی اہمیت کیا ہے، کہ جو کام سب سے پہلے دنیا میں ڈیبیٹ ہو جاتی ہے 6 مہینے سب سے پہلے جو کام ہونا چاہیے وہ سب سے آخر میں کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے منشور آنا چاہیے، پھر ٹکٹ الاٹ ہونے چاہیے، تاکہ جو کینڈیڈیٹ اپنے حلقے میں جائے وہ بتائے کہ میری پارٹی کا یہ منشور ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ کرنا ہے، میرے قیادت نے، میں نے سارا کچھ ہے۔ لیکن وہ سب سے آخر میں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ منشور کس نے دیکھنا ہے، کس نے پڑھنا ہے، اور کس نے اس پر کوئی عمل کرنا ہے۔